नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। साथ ही कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। अगर आपने दिसंबर में ही ये काम पूरे नहीं किए तो आपकी मुश्किल और बढ़ सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले नॉमिनी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन की आखिरी डेट 31 दिसंबर दी है। अगर नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिससे शेयरों की खरीद और बिक्री नहीं कर पाएंगे। वहीं म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं तो भी नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर फंड जमा और निकालने में मुश्किल हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 तय की थी, लेकिन कई टैक्स पेयर्स ने अभी तक ये काम नहीं पूरा किया है। ऐसे लोगों को 31 दिसंबर 2023 तक लेट फीस के साथ अपडेटेड ITR फाइल करना होगा, वरना 1 जनवरी से और ज्यादा जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। देर से ITR फाइल करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि जिन करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों का लॉकर एग्रीमेंट संशोधित करा लें, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। अगर ये काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो आपको बैंक लॉकर खाली करना पड़ सकता है। अगर आपने भी बैंक लॉकर ले रखे हैं तो नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा कर लें। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप के UPI ID को बंद करने का फैसला लिया है। जिन UPI ID का इस्तेमाल पिछले 1 साल से नहीं किया जा रहा है, वे बंद हो जाएंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा UPI ID है तो उससे तुरंत ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए। 1 जनवरी 2024 से नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार नए सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को अब KYC जमा करना होगा, यानी कि पेपर आधारित नो योर कस्टमर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ eKYC करेगी। हालांकि नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की अमृत कलश फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम भी 31 दिसंबर 2023 को बंद हो जाएगी। ये 400 दिन की FD योजना है जो 7.6% तक का ब्याज दे रही है। इसमें प्रीमेच्योर और लोन की सुविधा दोनों मिलती है। नए साल 2024 से GST दर 8% से बढ़कर 9% हो जाएगी। ये साल 2022 के बजट में दोहरी दर बढ़ने का अंतिम चरण है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। व्यवसाय और व्यापारियों को अपने सिस्टम और मूल्य निर्धारण को अपडेट करने के लिए तैयार रहना होगा। 1 जनवरी 2024 से रोजगार संबंधी कानून में भी बदलाव किया जाएगा। इसके तहत अंशकालिक श्रमिकों और अनियमित घंटे काम करने वालों के लिए नई विधि से छुट्टी की गणना की जाएगी, यानी जो कर्मचारी अलग अलग घंटों में काम करते हैं या फिर साल के कुछ हिस्सों के लिए नियोजित किए जाते हैं, उन्हें एक खास तरीके की छुट्टी मिल सकेगी। साल 2024 से विदेशों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नौकरी के लिए पढ़ाई समाप्त होने से पहले वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी किसी भी देश के छात्र तब तक कार्य वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक उनका पाठ्यक्रम पूरा न हो जाए। उदाहरण के लिए जो छात्र नीदरलैंड में काम करना चाहते हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले वर्क वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें वहां काम करने की अनुमति मिल सकेगी। जागो इंडिया जागो के लिए लोकेश योगी की रिपोर्ट।